ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। वस्तु ही प्रधान है, आधार नहीं। मनि भाजन मधुपारई, पूरन अमी निहारी। काषाणीय का संग्रिय, कहो विवेक विचारी। भावार्थ: शराब से भरे हुए मणिमय पात्र और अमृत से पूर्ण मिट्टी के बर्तन को देखकर जरा विवेक पूर्वक विचार कर कहो कि इन दोनों में किसका त्याग करना चाहिए और किसका ग्रहण। तात्पर्य यह है कि उत्तम वस्तु सामान्य स्थान में हो तो भी उसे लेना चाहिए, परंतु बुरी वस्तु उत्तम स्थान में हो तो भी उसका त्याग ही करना चाहिए। प्रीति और वैर की 3 श्रेणियां: उत्तम, मध्यम, नीच गति। पाहन सिकता पानी, प्रीत परीक्षा त्युनकी। बैर व्यतिक्रम जानी। भावार्थ: प्रीत की परीक्षा में उत्तम, मध्यम और नीच, इन तीनों की स्थिति क्रमशः पत्थर, बालू और जल के समान है। अर्थात उत्तम पुरुष की प्रीति पत्थर की लीक के समान अमिट है। मध्यम मनुष्य की प्रीति बालू की रेखा के समान दूसरी हवा न लगने तक ही है, और नीच की प्रीति तो जल की लकीर के समान है। जैसे अंगुली से जल में लकीर करते जाइए, साथ ही साथ वह मिटती चली जाएगी। ऐसे ही नीच की प्रीति तत्काल नष्ट हो जाती है, परंतु बैर इसके विपरीत उत्तम पुरुष का जल की लकीर के समान तत्काल नष्ट होने वाला, मध्यम का बालू की रेखा के समान कुछ समय तक रहने वाला, और नीच का पत्थर की लकीर के सदृश चिरस्थायी होता है। जिसे सज्जन ग्रहण करते हैं उसे दुर्जन त्याग देते हैं। पुण्य प्रीति पति प्राप्त्यु, परमारथ पथ 5। लहें सुजन परिहरें खल, सुनौ सिखावन साँच। भावार्थ: पुण्य, प्रेम, प्रतिष्ठा, प्राप्ति, लौकिक लाभ और परमार्थ का पथ, इन 5 को सज्जनगण तो ग्रहण करते हैं और दुष्ट लोग त्याग देते हैं। इस सच्ची सीख को सुनो। प्रकृति के अनुसार व्यवहार का भेद भी आवश्यक है। नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल। कदरी बदरी बिटप गति, पेखहु पनस रसाल। भावार्थ: नीच लोग निरादर करने से और बड़े लोग आदर करने से सुखदायी होते हैं। इस बात को समझने के लिए केले और बेर तथा कटहल और आम के पेड़ों की दशा देखो। केला तथा बेर काटे जाने पर अधिक फल देते हैं, परंतु कटहल और आम सींचते और सेवा करने पर ही फलते हैं। अपना आचरण सभी को अच्छा लगता है, तुलसी अपनो आचरण। भलो न लागत कासु, तेहि न बसात जो खात नित। ले सुनहु को बासु। भावार्थ: तुलसीदास जी कहते हैं कि अपना आचरण किसको अच्छा नहीं लगता। जो नित्य लहसुन खाता है उसको लहसुन की दुर्गंध नहीं मालूम होती। भाग्यवान कौन है? बुध सुविवेकी विमल मति, जिनके रोष न राग। सुहृद सराहत साधु, जही तुलसीता को भाग। भावार्थ: वे पुरुष निर्मल बुद्धि वाले, ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं, जिनका न किसी में राग आसक्ति है, न किसी के प्रति क्रोध द्वेष है, किंतु साधुजन जिन्हें सुहृद सबका अकारण हितु कहकर सराहना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वे बड़े ही भाग्यशाली हैं। साधुजन किसकी सराहना करते हैं?
आपो आपो कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोय, तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराहिय सोय। भावार्थ, स्वयं अपने लिए सभी भले हैं, सभी अपनी भलाई करना चाहते हैं। कोई कोई अपनों की, मित्र बांधवों की भी भलाई करने वाले होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबकी भलाई करने वाला सुहृद है, साधुजनों के द्वारा उसी की सराहना होती है। संग की महिमा तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोय, नाव किन्नरी तीर असे लोह बिलो कहु लोय। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगत से मनुष्य अच्छा और बुरी संगत से बुरा हो जाता है। हे लोगों, देखो, जो लोहा नाव में लगने से सबको पार उतारने वाला और सितार में लगने से मधुर संगीत सुनाकर सुख देने वाला बन जाता है, वही तलवार और तीर में लगने से जीवों का प्राण घातक हो जाता है। गुरु संगति गुरु हो सो, लघु संगति लघु नाम, चार पदार्थ में गनय नरक द्वारहु काम। भावार्थ, बड़ों की संगत से मनुष्य बड़ा सामान्य हो जाता है और छोटों की संगत से उसी का नाम छोटा हो जाता है। अर्थ, धर्म और मोक्ष के साथ रहने से नरक के साक्षात द्वार काम की भी गिनती चार पदार्थों में होती है। तुलसी गुरु लघुता लहत, लघु संगत परिणाम, देवी देव पुकारियत, नीच नारी नर नाम। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच मनुष्यों की संगति का यह परिणाम होता है कि बड़े महत्व वाले पुरुष भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। नीच स्त्री पुरुषों के नाम होने से देवी देवता भी लघुता से ही पुकारे जाते हैं। तुलसी किए कुसंग थिति, होई दाहिने बाम, कई सुनि सकुचिय सुमुखल, गत हरिशंकर नाम। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि कुसंगत में स्थित रहने से अच्छे भी बुरे हो जाते हैं। हरि, शंकर आदि भगवान के नाम परम कल्याणकारी हैं, परंतु वही नाम कंजूस और दुष्ट पुरुषों के रख दिए जाते हैं तो लोग उन नामों को कहते सुनते सकुचाते हैं। बस कुसंग चह सुजनता, ताकि आस निराश, तीर्थऊ को नाम भो गया मगह के पास। भावार्थ, कुसंगति में निवास करके जो सज्जनता की आशा करता है उसकी आशा निराशा मात्र है। मगध के पास बसने से पवित्र विष्णुपद तीर्थ का नाम भी गया गया बीता पड़ गया। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल पर जो जन्म मिले, कीजे आप समान। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा जी और सत्संग जी दोनों समान हैं। गंगा जी में कैसा भी जल पड़े और सत्संगत में कैसा भी दुर्जन मनुष्य जाए, उसको ये दोनों अपने ही समान पवित्र बना देती हैं। परंतु इनकी प्राप्ति श्री राम कृपा से ही सुलभ है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग, होय को वस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। भावार्थ, ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सभी बुरा या अच्छा संग पाकर जगत में बुरे या अच्छे पदार्थ बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले बुद्धिमान लोग ही जान पाते हैं। जन्म जोग में जानियत, जग विचित्र गति देख, तुलसी आकर अंकर रंग विभेद विशेष।
भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे अक्षर का खा गा आदि, अंक 1 2 3 आदि, रस मीठा में खट्टा आदि, और रंग नीला लाल पीला आदि में इनके परस्पर संयोग के भेद से विशेष भेद हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य के जन्म काल में भिन्न भिन्न ग्रहों का योग होता है। उसी को देखकर जगत की विचित्र गति जानी जाती है। आखर जोरी विचारु करो, सुमत अंक लिख लेखु, जोग कुजोग सुजोग मय, जग गति समुझि विशेषु। भावार्थ अक्षरों को जोड़कर विचार करो और हे सुमति अंकों को लिखकर हिसाब लगाओ तो भली बात समझ जाओगे कि जगत की गति योग से कुयोग और सुयोगमयी हो जाती है। धर्म के पहले अक्षर जोड़ दो, अधर्म हो जाएगा, और अधर्म के आगे हीन ये 2 अक्षर जोड़ दो तो अधर्म से रहित अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार एक अंक के आगे 2 शून्य लगा दो तो 100 हो जाएगा। वही शून्य पहले लगा दो तो उस एक को भी कोई नहीं गिनेगा। इसी तरह कुसंगति सुसंगत से जगत में मनुष्य बुरा भला हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। राम राम।